नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। आज बीपीएससी के छात्रों की एक केंद्र की परीक्षा, मेरा मतलब बापू सभागार में 12,000 जो छात्र अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षा ले ली गई। कई केंद्रों पर उनकी परीक्षा थी, एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं थी पहले की तरह, बापू सभागार की तरह। एक तरह से छात्रों को लॉलीपॉप थमा दी गई। सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के शिष्टमंडल से नहीं मिले। मुख्य सचिव मिले जरूर, लेकिन मिलने के 8 दिनों बाद भी छात्रों के करियर संबंधी कोई स्पष्ट फैसला नहीं दे सके, कोई निर्णय नहीं दे सके। बीपीएससी का दावा है कि उसने परीक्षा कदाचार रहित तो ली ही है, इसके अलावे कहीं परीक्षा या प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए। खैर, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि परीक्षा के बाद ही यह पता चल पाता है, उसके कुछ दिनों बाद पता चल पाता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए या नहीं हुए। वैसे ये परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में आज पटना के कई केंद्रों पर संचालित हुई है। इस परीक्षा में या इस आंदोलन को कहें, पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे थे। करीब 3,25,000 छात्र बैठे थे। बैठने वालों में दूसरे राज्य के छात्र भी इसमें थे। डोमिसाइल पॉलिसी को पहले ही खत्म कर दी गई थी। नतीजा, छात्रों की संख्या पहले की तुलना में अगर औसत निकालें तो कम ही थी। लेकिन छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था परीक्षा रद्द करने के लिए, परीक्षा रद्द नहीं हुई। सरकार ने मान लिया कि मैंने बिल्कुल परीक्षा निष्पक्ष और कदाचार रहित लिया है, कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। यह मैं जानकर रिपीट कर रहा हूं। हुआ यूं कि इस परीक्षा में जो भी आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी अलग अलग खेमे में बट गए, खंड खंड बट गए। कुछ वामपंथ की ओर चले गए, कुछ प्रशांत किशोर की ओर चले गए, कुछ पप्पू यादव की ओर चले गए और कुछ गुरु रहमान की ओर चले गए और कुछ खान सर के तरफ चले गए। नतीजा ये हुआ कि यह संगठित नहीं हो सका। ये पूरा आंदोलन एक संगठन का रूप नहीं ले सका, जो सरकार के लिए एक फायदे की बात है। सरकार के लिए फायदे की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आंदोलनकारी खंड खंड में बट गए थे। हां, प्रशांत किशोर अभी भी बैठे हुए हैं धरना पर, अनशन पर, आमरण अनशन उनका है। प्रशासन से उनकी नोकझोंक भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आया हूं। निर्विवाद वे एक देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के चुनावी रणनीति कर रहे हैं। उनके अनशन पर जाने की खबर से पटना से लेकर दिल्ली तक में सनसनी फैल गई थी। लेकिन उन्होंने गांधी की धारा अपनाई, महात्मा गांधी जी की धारा अपनाई। वो गांधी प्रतिमा के निकट ही वो बैठ गए। उनके साथ छात्रों का जत्था भी था। एक तरह से आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। और आज तो यह भी सुने कि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल
यादव भी इस आंदोलन में आ गए, छात्रों के समर्थन में आ गए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक बलशाली, शक्तिशाली माने जाने वाला विपक्ष जो विधानसभा में बैठा हुआ है, वह इसके लिए कुछ खास नहीं कर सका। यह एक रहस्य बन गया, जबकि मुद्दा बहुत बड़ा था। विपक्ष चाहता तो इसे भुना सकता था, विपक्ष चाहता तो राज्यव्यापी इस आंदोलन को आगे ले जा सकता था। अभी करीब 100 के संख्या बल में विपक्ष के पास अपने विधायक हैं, सांसद हैं। बावजूद विपक्ष की रहस्यमय चुप्पी समझ के परे है। आंदोलन जारी है, छात्र अभी भी, लेकिन इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। वैसे 14 दिन 15 दिन में कोई आंदोलन का, और खास करके इतने बड़े आंदोलन का और इतनी बड़ी परीक्षा का कोई निष्कर्ष जल्दी निकलता भी नहीं है। जब तक कि तत्काल कोई बहुत बड़ी घटना, प्रश्न पत्र लीक जैसी घटना हो जाए, तब तक नहीं निकलती, तब तक निष्कर्ष नहीं निकलता। सरकार के लिए फायदे की बात यह है कि एक तो मौसम जो छात्रों के समर्थन में नहीं है, अनुकूल नहीं है, कड़ाके की ठंड है। रात में टेम्परेचर पारा गिर के 7-8 हो जा रहा है, लेकिन मजबूरी है छात्रों की। जो आंदोलन पर बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। उधर सांसद पप्पू यादव ने ट्रेनरों की, कल ही की तो बात है, कुछ जगहों पर बसें भी रोकी, कुछ आंदोलन को उधर वो भी खींच रहे हैं। तो कुल मिलाकर परीक्षा अभ्यर्थी बेचारे ठगे से महसूस कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है छात्रों के आंदोलन की। पिछले वर्ष भी आंदोलन हुआ था नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अचानक आयोग, मेरा मतलब बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, परीक्षा के कुछ ही दिनों पहले एक नया सिगुफा छोड़ देता है, एक नया फॉर्मूला ला देता है। जैसे पिछले वर्ष 79th बीपीएससी एग्जाम थी, एक नया सिगुफा आया। वह सिगुफा आया निगेटिव मार्किंग का। इसकी जब निगेटिव मार्किंग की आपने तैयारी कर ही ली थी, तो छात्रों के बीच ये मैसेज 3, 4, 5, 6 महीना पहले जाना चाहिए। अचानक बोल देने से छात्रों पर एक अनावश्यक मानसिक दबाव पड़ जाता है, किसी पर भी पड़ जाए, क्योंकि बड़ी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इसका होता है। इस बार ये हुआ अचानक परीक्षा के कुछ ही दिनों पहले, करीब 10 दिनों पहले नॉर्मलाइजेशन की बात कर दी आयोग ने। छात्र आंदोलित हो गए। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आयोग ऐसा करता क्यों है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसको करना ही है, निगेटिव मार्किंग उसको करनी ही है, और उसने कर ही दी है, तो वो परीक्षा के 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले बोले, क्योंकि छात्र तो लगे रहते हैं तैयारी में बहुत वर्षों से, उनके करियर का सवाल है। सरकार के लिए, अब इस सरकार की बात करें, नीतीश सरकार भी छात्र आंदोलन की उपज है। विपक्ष में लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो हैं, वो भी छात्र आंदोलन के उपज है। छात्र आंदोलन होता क्या है और होता कैसे है, बखूबी जानकारी इन दोनों को है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है
कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देने वाले एक युवा नेता पूरे परिदृश्य से गायब रहे। इसकी चर्चा छात्र करते रहे, छात्रों की वो बात करते हैं, युवकों की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं, पता चला आज मैंने टटोला, राजनीतिक गलियारे में मैंने थोड़ी बात की, पता चला वो अमेरिका में अपने बहनोई के साथ गए हैं। खैर, उनका निजी कोई काम होगा, लेकिन उनका नहीं आना एक और भी बात दर्शाती है कि ये एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, और इस सरकार के घटक में है, वो एक घटक दल के नेता हैं वो, तो वो भला समर्थन कैसे करें। लेकिन एक मैसेज छात्रों के बीच यह गया कि ये बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा क्या, बस यूं ही। आखिर ये छात्र नौजवान ही तो देश के या राज्य के भविष्य हैं, संचालन तो यही करेंगे आने वाले दिनों में, यही करते भी हैं। कुल मिलाकर हम यही कहें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने छात्रों को लॉलीपॉप दे दी। आज देते परीक्षा नहीं तो करते क्या, वो तो मजबूर है, लेकिन उनकी मजबूरी का बेजा लाभ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, उन पर परिवार का भी भविष्य है, सबकी नजर उन पर टिकी रहती है। ऐसी स्थिति में बीपीएससी को स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर बोल देना चाहिए, कोई गोल मटोल और पॉलिटिकल बात छात्रों के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने भी नहीं किया। कल कड़ाके की रात में प्रशांत किशोर ने कहा, धरना स्थल पर ही, आमरण स्थल पर ही, कि अहंकार में चूर है नीतीश कुमार। नतीजा वो छात्रों से मिलने से इनकार कर रहे हैं। फिर राज्यपाल कैसे मिल लिए थे? प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा जरूर, मुख्य सचिव को भेजा, लेकिन मुख्य सचिव ने किया क्या? कुछ नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। निष्कर्ष यही, एक निरंकुश फरमान कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया 12,000 छात्रों का बापू सभागार में जो थे, और आज परीक्षा उनकी ले ली गई। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, कोई दो राय नहीं। छात्रों की संख्या भी कम थी, 12,000 छात्र थे। लेकिन ये बीपीएससी को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, और इस परीक्षा में पिछले कई वर्षों की तुलना में सीटों की संख्या सबसे अधिक थी। मेरा मतलब करीब 2,000 के आसपास। इसमें यूपी के छात्र भी बैठे, दिल्ली के छात्र बैठे, बंगाल के भी बैठे, झारखंड के भी बैठे। मेरी समझ से हरियाणा से भी छात्र इसमें आए हैं, वो भी परीक्षा दी है। सरकार को यह समझना चाहिए और आयोग को भी यह समझना चाहिए कि छात्र के भविष्य के साथ किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। उन्हें क्लियर सब कुछ पहले कर देना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसी स्थिति आयोग बराबर बनाकर रखता है। कभी निगेटिव मार्किंग, परीक्षा के 15 दिनों पहले निगेटिव मार्किंग, परीक्षा के 10 दिनों पहले वो नॉर्मलाइजेशन की बात,
फिर उस पर आंदोलन, फिर परीक्षा में 1.5 घंटा पढ़ना है, राजधानी है, सरकार के नाक के नीचे बापू सभागार में परीक्षा हो रही है और 1.5 घंटा लेट एग्जाम प्रश्न पत्र मिल रहे हैं। वो 1.5 घंटे तक प्रश्न पत्र थे कहां घूम रहे थे वो प्रश्न पत्र? क्यों नहीं समय पर आया? कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वही हुआ। वहां जब छात्र आंदोलित हुए, पटना के डीएम ने एक छात्र पर को थप्पड़ जड़ दिया, आपा खो दिए, संतुलन खो दिए। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आयोग, सरकार और छात्र आपस में एक समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे। परीक्षा हो गई, री एग्जामिनेशन हो गया 12,000 छात्रों का, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट हैं नहीं। मेरी खुद की बात है, कई छात्रों से, कई अभ्यर्थियों से, उन लोगों का कहना है कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। खैर, आज समकालीन बात थी, समकालीन मुद्दा था, समसामयिक मुद्दा पर आज मैं विराम देता हूं। फिर कभी इस पर चर्चा होगी। आज भी विषय दूसरा था मेरा बोलने का, लेकिन लोगों का कहना था कि नहीं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर, छात्रों पर आंदोलन जो हो रहे हैं उस पर आप कुछ कहें। मुझे लग रहा है कि जहां तक जो कुछ भी मैं समझा, मैं जाना, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। अगर ये बातें अच्छी लगी हों, खबर अच्छी लगी हो, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक के जो परिणाम हमारे पास आए हैं, आपके शेयर करने के, सब्सक्राइब करने के, वो संतोषजनक है। उससे मैं अभिभूत हूं। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।